हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपके माइंड में पर्टिकुलरली स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है, यूनिवर्स उस क्वेश्चन को लेकर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके यहाँ पर आप अपनी बर्थ मंथ अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिस्टल है, कार्ड ऑप्शंस हैं, इंट्यूटिवली चूज़ करें जो एक्यूरेट होगी एंड ऑथेंटिक है। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, बी केयरफुल। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए है ब्लैक टूरमालाइन क्रिस्टल, रॉक क्रिस्टल, ब्लैक टूरमालाइन। ओके विद दिस बर्थ मंथ February, May, August, November, February, May, August, November एंड कार्ड की ऑप्शन में है नंबर 25 एथेना, विजडम। ओके ग्रुप नंबर 2 मॉसगेट, मॉसगेट with birth month January, April, July, October and card option 24 Hestia home, Hestia home. Okay group number 3 pink calcite crystal with this EOS new beginnings, number 13 ओके एंड बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। सो थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी आपसे क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन एंड जो क्वेश्चन आपकी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड से अलाइंड है। मतलब आपकी कॉन्शियस माइंड से आपको लग रहा है नो इट्स नॉट पॉसिबल, बट सबकॉन्शियस माइंड से लग रहा है नो इट्स पॉसिबल। सो ऐसी एक डुअल दिक्कत जब होती है तब डेफिनेटली आंसर में थोड़ी नेगेटिविटी एनर्जी ही आते हैं। सो एक ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर आपकी पॉजिटिव इमोशन दूसरों को हार्म नहीं करेगा, डेफिनेटली दूसरों को हार्म नहीं करेगा, कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछे। लेट्स सी एथेना एंड बर्थ मंथ है February, May, August, November। लेट्स सी एक ही क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 आपके क्वेश्चन रिगार्डिंग यूनिवर्स क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। ओके थैंक यू सो मच। वन टाइम मोर। ओके देखते हैं ग्रुप नंबर 1 आपसे क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करें। ओके ग्रुप नंबर 1 यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू। ओके ग्रुप नंबर 1 माइंड में जो क्वेश्चन है, यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 को। वन टाइम मोर। थैंक यू। दिस टू ग्रुप नंबर 1 माइंड में जो क्वेश्चन है, यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 को। वन टाइम मोर। थैंक यू। ओके लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 क्वेश्चन के लिए, ग्रुप नंबर 1 के माइंड में जो क्वेश्चन है, यूनिवर्स क्या मैसेजेस गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके एंड फाइनली फ्रॉम टैरो देखते हैं ग्रुप नंबर 1 आपके क्वेश्चन के लिए क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ओके एंड आई डू फील आप काफ़ी ब्रिज की एक बीच में फंस गई है। आई मीन लेट मी शो यू। ओके ओके बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही है ग्रुप नंबर 1, बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। क्यों
क्योंकि इस कार्ड में एक पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। ओके, एंड आपकी बॉटम ऑफ द डेक भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ग्रुप नंबर 1 पॉलिटिक्स, कुछ राजनीति पॉलिटिक्स जहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, जो शायद अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है। ओके लुक, आपने जो चूज़ करा है, दिस इज़ एथेना विस्डम। एथेना का जब जन्म हो रही थी ना, ओके लेट मी शो यू सम कार्ड्स, देन मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको। ओके, बट पॉलिटिक्स है। ओके, ओह या एब्सोल्युटली, ओके, ओके, okay, wow, energy is so positive. Okay, 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 fine. ग्रुप नंबर 1, आपकी माइंड में जो क्वेश्चन है, जिस भी चीज़ के लिए आप रीडिंग को देख रही है, फर्स्ट एथेना, जब एथेना का जन्म हो रही थी, सो एथेना जब जन्म हो रही, उससे पहले ही किसी ने प्रेडिक्शन की थी उनके पिताजी को कि एथेना का जन्म होते ही एकदम से सब कुछ उसके पिता को ही थ्रोन से हटा देगा, कुछ इस टाइप की कुछ प्रेडिक्शन यहाँ पर हुई थी। तो एथेना के जन्म से पहले ही उनको मारने का एक षड्यंत्र यहाँ पर रचा गया। बट ये तो गॉडेस है, कहा जाता है कि स्ट्रैटेजी एंड वायर का गॉडेस है। एंड एथेन राइट, सो कहा जाता है कि जन्म के बाद से ही, मतलब जन्म के बाद एक वॉरियर के रूप में जन्म होना, इज ए वर्जिन गॉडेस, वॉरियर गॉडेस। एंड इवन जब इनको मारने की षड्यंत्र रचा गई, एक्चुअल में वो जस्ट अबाउट टू डाई, बट बाय गॉड ग्रेस, क्योंकि वो उनका जीवन एक पर्पस के लिए थी एथेना की, वो बच गई। सो एक विपरीत राजयोग, मुझे एक शब्द याद आ रही है यहाँ पर, विपरीत राजयोग, जहाँ पर एकदम से स्थिति बहुत ख़राब है, आप ओवरकम करेंगे उसको। हाउ, लुक एट दिस, जब कोई टाइगर या फिर कुछ इस टाइप की फेरोसियस एनिमल को पकड़ने के लिए ट्रैप, खाना देकर ट्रैप किया जाता है। लुक एट दिस, इट्स अ ट्रैप and this is your desire. I want this food. If you want to get this, you will be trapped. जब भी आपका दिल इसको आप चाहेंगे, you will be trapped. So यहाँ पर आपकी जो आपने जो क्वेश्चन पूछी है, आइदर ये कोई शॉर्टकट में कुछ हो जाए, पर्टिकुलर कोई पर्सन हो सकता है, आई डोंट नो, बट इट लुक्स लाइक ए ट्रैप, इट्स लुक्स लाइक ए डिज़ायर, जहाँ पर एक पॉलिटिक्स जुड़ी है। और जो चीज़ आप चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही, उसको लेकर आप सोच रही है, एंड आपने किसी पर्सन को पकड़ा है कि तुम मेरे थोड़ी चैनल बना दो, एंड जो हायर अथॉरिटी है उनके पास जाकर कुछ ऐसा करो ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। बीच में जिसको आपने खड़ा किया है, उसने ही आपके लिए ट्रैप बना देगा, वो ही आपके लिए ट्रैप बना रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, खुद की विंग्स पर भरोसा रखिए ग्रुप नंबर 1, बिकॉज मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है आपके आसपास में बहुत बड़ा एक पॉलिटिक्स हो रही है, एंड आप इतनी डिज़ायर में उस खोई हुई है कि आपको चारों तरफ में इंफॉर्मेशन सुनाई दे रही है, बट आप नोटिस नहीं कर रही है। बिकॉज लुक एट दिस कार्ड, दिस इज़ एक्चुअली सिजोफ्रेनिया। एक व्यक्ति ब्रिज में अटक गई है, ना इस पार में जा रही ना उस पार में जा रही है। Either you have to let go this desire for some, because यहाँ पर सन कार्ड आई हुई है, this is a dream wide awake, इसका मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होती है, डिज़ायर वैनिश हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर और एक कार्ड मौजूद है, दिस इज़ द डिवाइन मैट्रिक्स गैलेक्टिक मशरूम। बिकॉज इस गैलेक्टिक मशरूम का आधा हिस्सा दिखाई दे रही है, नीचे का हिस्सा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। समथिंग इज़ हिडन जो बहुत जल्दी यहाँ पर रिवेल हो गया। एथेना मेन जो मैसेज देता है कि स्ट्रैटेजिकली, लॉजिकली, रैशनली चीज़ों को हैंडल करो।
रैशनली, लॉजिकली, बिकॉज यू आर वेरी इम्पल्सिव, व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या होगा क्या होगा नेक्स्ट क्या होगी। बट अगर आप इतना हड़बड़ी करेंगे देयर विल बी ट्रैप, यू विल बी ट्रैप्ड कंप्लीटली, बिकॉज यहाँ पर एक जो खाना है टेम्पटेशन है। सो बिकॉज मुझे स्ट्रांगली भाई सर, यू आर लाइक ए टाइगर, यू आर लाइक ए टाइगर एंड देयर इज अ हंटर। एंड आपने जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछी है ना, इस खाने के लिए ही पूछी है। आई वॉन्ट दिस फूड एंड यू विल गेट दिस फूड, बट आपको शायद तब जाना नहीं है जब तक ये नेट वहाँ मौजूद है। कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ मैं थोड़ी डिफ़िकल्ट वे में आपको समझा रही हूँ, मैं और लूसिड लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें, बट लिटिल बिट मुझे लग रही है यू आर वेरी इम्पल्सिव नाउ। इवन जब अब मैं कार्ड शफल कर रही थी, ओ माय गॉड नेक्स्ट क्या होगी, जल्दी जल्दी कार्ड क्यों नहीं बता रही है, इतना क्यों टाइम लग रही है, यू आर वेरी इम्पल्सिव। अगर ऐसे हो रही थी सो डेफिनेटली ये आप ही की पायल है। द डिवाइन मैट्रिक्स का मतलब है बहुत जल्दी कुछ रिवेल होने चाहिए। जैसे गैलेक्टिक मशरूम, मशरूम हु इज व्हाट इज मशरूम, मशरूम फॉर अबंडेंस, इज अ प्रॉस्पेरिटी। एंड लुक एट दिस कार्ड, यू विल शोर एंड विद दिस टीम वर्क यू विल बिकम लीडर एंड दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज मरकरी इन कैप्रिकॉर्न। ये तीनों कार्ड को एक साथ देखकर मुझे एक वाइब्स आ रही है, बिकॉज एक ही टॉपिक पर तो व्यूअर्स यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पर्सन टू पर्सन क्वेश्चन वैरी करेगा। अगर आपकी क्वेश्चन किसी जॉब को लेकर है, वर्क फील्ड को लेकर है, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे इस कंपनी में कोई जो कंपनी में काम कर रही हूँ क्या ये इसमें कुछ होगा, या फिर मैं खुद से कुछ कर रही हूँ बिजनेस, क्या ये लाभ देगा, बिल्कुल देगा। अगर आप ऑलरेडी किसी वर्क फील्ड में है, यू विल बिकम लीडर। बस आप अपना पूरा मतलब स्ट्रैटेजिकली काम को कीजिए, यू विल बिकम लीडर। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट, यू नो हाथ छप्पड़ फाड़ के देना जिसको हम कहते हैं। दिस इज़ द टीम वर्क, जहाँ पर आप लीड करें। और मे बी आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, यू विल शो माय डियर, अपने विंग्स पर भरोसा रखिए एंड कुछ भी शॉर्टकट इलीगल करने की कोशिश ना करें, दैट्स विल बी अ ट्रैप। बिकॉज वेनस इन कैप्रिकॉर्न हार्ड वर्क को शो कर रहा है यहाँ पर। This again strong Capricorn energy. Look at this, Mercury in Capricorn, Venus in Capricorn, and what is Capricorn? Saturn energy, delay, sluggish. So इस जगह पर Saturn कभी भी शॉर्टकट में कुछ आपको देगा नहीं, बिकॉज ड्रीम वाइड awake sun जहाँ पर मौजूद है, हार्ड वर्क विल गिव यू ह्यूज सक्सेस, ह्यूज ब्लेसिंग। बट सिजोफ्रेनिया, क्या मैं करूँ, क्या मुझे नेक्स्ट स्टेप करना है, तो गो फॉर दिस, बिकॉज ट्रस्ट कार्ड आई हुई है, गो फॉर दिस। पर्टिकुलरली अगर करियर वर्क फील्ड की अगर बात हो रही है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं, गो फॉर दिस, बिकॉज आप कंप्लीटली हो सकते हैं बहुत अभी बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहा है। सो यहाँ पर जो लोग कुछ कह रहा है ना, आपके दिमाग में डाल रहे हैं ना, वो ट्रैप करना चाहते हैं आपको, बिकॉज 7 ऑफ कप्स इज ए कार्ड ऑफ कन्फ्यूजन। बट आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, मूव फॉरवर्ड, इस बीच में अटक के मत रहो। दिस इज ट्रैवलिंग एंड विद दिस 2 ऑफ कप्स फॉर सम मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। कोई पर्सन जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी कनेक्शन में, मैं पर्टिकुलर रिलेशनशिप की, क्योंकि सभी एस्पेक्ट को यहाँ पर देखते हैं, अगर आपकी क्वेश्चन रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है एंड आप बीच में फंस गई है, सो आपको कहा जा रहा है कम्युनिकेट क्लियरली एंड स्ट्रेटेजिकल एंड एकदम स्ट्रेट कम्युनिकेशन, नो मोर हाइडिंग, कुछ हाइडिंग नहीं, यहाँ पर स्ट्रेट कम्युनिकेशन, हेलो हाय ओके बाय नहीं, क्या तुम चाहते हो, मुझे क्या इस कनेक्शन में चाहिए, बिकॉज दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ये क्योंकि कुछ चीज़ें हैं अभी भी हिडन है, कुछ चीज़ें हैं अभी भी इंफॉर्मेशन आना बाकी है, तो आपको कहा जा रहा है पेज ऑफ कप्स, जैसे ट्रस्ट कि थोड़ी लिप ऑफ फेथ के साथ जंप करो। अगर आपको लग रहा है कि मैं एक्शन लूँ, मैं बात करूँ, तो डू दिस, आपको डेफिनेटली बात करना चाहिए माय डियर, बिकॉज यहाँ पर एक जो ट्रैप है फॉर सम आपको लग सकती है जैसे टेम्पटेशन, या फिर ये हो सकता है कि मैं कनेक्शन में जाऊँगी तो ये मुझे कम्प्लीटली स्टक कर देगी, सेम साइकिल रिपीट होगी। बट आपको कहा जा रही है 7 ऑफ कप्स, लोगों की सुनो मत, खुद की सुनो। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है देयर इज अ ह्यूज सक्सेस फॉर यू, द श्योर कार्ड एंड गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट एंड 10-10 साइकिल आया हुआ है। कैप्रिकॉर्न इज अ 10-10 एनर्जी, बट पर्टिकुलरली कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है आप खुद से कुछ करना चाहते हैं, खुद से, बिकॉज यहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, राइट, एंड यू वांट कुछ और कुछ जॉब वगैरह आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, सो गो फॉर दिस अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बट एक जो मेन एथेना यहाँ पर आपको मैसेज दे रही है, थिंक रैशनली, think logically, strategically, you will get hidden information
एंड जो इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी दुनिया को बदल सकती है, एक टर्न करना, 180 डिग्री चेंज करेंगे सिचुएशन को, 180 डिग्री। जहाँ पर वेनस इन कैप्रिकॉर्न कन्वेंशन, जहाँ पर आप स्टक हो चुके हैं, आप बाहर नहीं आ पा रहे, और मे बी ऑलरेडी यू आर ट्रैप्ड और ऑलरेडी यू आर इनकेज्ड। तो इमोशंस को एकदम साइड कर दीजिए। ऑल आर सैटर्न एंड एथेना एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक, ऑल अबाउट रैशनल थॉट। जहाँ पर इमोशंस से नहीं, पूरी तरह से रैशनली चीज़ों को हैंडल करने के लिए कहा जा रही है। एंड पर्टिकुलरली जब वेनस कैप्रिकॉर्न में होते, वेनस बड़े उदास हो जाते हैं, रिलेशनशिप में बड़े उदास हो जाते हैं, और कोई पास्ट रिलेशनशिप में अटक जाते हैं, और अपनी कैरियर वर्क फील्ड को लेकर इतना सोचते हैं कि रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं होती है, कि मैं अभी शादी करूं या फिर ना करूं, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। सो यहाँ पर एक चीज़ की कहा जा रही है, अगर आप प्रोफेशनल फील्ड एंड पर्सनल लाइफ को लेकर स्टक हो चुके हैं, तो इस जगह पर भी आपको थोड़ी कोशिश करना चाहिए, हार्ट्स अपनी डिज़ायर, अपनी विश को फुलफिल करने के लिए अपने इमोशंस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। एनर्जी को इक्वली बैलेंस कीजिए। बट आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज हियर इज़ अ बिग आउल हियर एंड नंबर 7, इट्स ऑल अबाउट सैक्रेड नंबर। कोई ना कोई तो आपको गाइड कर रहा है, बट यू आर टू मच डिस्ट्रैक्टेड टू लिसन टू इट और टू कलेक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आई डोंट नो। और आप समझ नहीं पा रही सिंक्रोनिसिटी आपको क्या बता रही है। फॉर सम, अगर आपको ट्रैवल करना पड़े किसी और रिलोकेशन के लिए आपकी क्वेश्चन, सो गो फॉर दिस। यहाँ पर एक रिलोकेशन की एनर्जी आ रही है, बट आई डोंट नो आपको कहा जा रही है, पर्टिकुलरली कोई रिलेशनशिप में आप है, क्लियरली कम्युनिकेट और गेटिंग सम मोर इन्फॉर्मेशन, गेटिंग सब, बिकॉज इसे गैलेक्टिक मशरूम, कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन है जो आपकी सिचुएशन को टर्न कर देगी 180 डिग्री। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, किसी की फीलिंग्स हो सकती है कोई सप्रेस करी है, गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन और क्लियरली कम्युनिकेट, यू विल गेट आंसर, बिकॉज हियर इज द 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वांड्स। एकदम टर्न लेगा सिचुएशन 180 डिग्री। दिस इज लाइक ए फ्रेंडली एनर्जी, दिस इज लाइक ए 2 ऑफ कप्स, दिस इज लाइक ए यूनियन, डिवाइन यूनियन, दिस इज 10 साइकिल, इज ए कंप्लीशन फॉर यू, and there will be huge success and great success, sunrise होगी at the end of the tunnel, but don't be impulsive, abrupt होकर कोई डिसीजन नहीं, रैशनली सोचना है। यहाँ पर मंगल नहीं, यहाँ पर मरकरी एंड जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है, रैशनली सोचना है चीज़ों को, एंड चीज़ों को अगर आप रैशनली हैंडल कर लेते हैं, सन विल बी देयर। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी आज से क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपकी कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड से अलाइंड है, पॉजिटिव इमोशंस जुड़े हुए, होप जुड़ी है, राइट। लेट्स सी, ओके, देखते हैं। आप कंसंट्रेट करें ग्रुप नंबर 2 अपने क्वेश्चन के ऊपर, ओके। पर्टिकुलर कोई पर्सन को लेकर है तो आप उनकी पिक को विजुअलाइज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली कैरियर वर्क फील्ड से जुड़ी है, जो आप चाहते हैं, पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन पर ध्यान लगाइए, ओके। ग्रुप नंबर 2, यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ओके। ग्रुप नंबर 2 के क्वेश्चन पर यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, थैंक यू, ओके। लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स को। माइंड में जो क्वेश्चन है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्वांटम, ओके। ग्रुप नंबर 2 यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्वांटम, let's see, ग्रुप नंबर 2 यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। माइंड में जो क्वेश्चन है, यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स को, वन टाइम, ओके। फ्रॉम दिस oracle, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी क्या मैसेजेस है आपके क्वेश्चन के, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स से, ओके। ऑलरेडी वी हैव वन, ओके।
वन टाइम मोर। ओके, ग्रुप नंबर 2 देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आपके क्वेश्चन रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। वन टाइम मोर। ओके, लेट्स सी। ओके, आपने मॉस सेकेट चूज़ की है। मॉस सेकेट जो होती है हीलिंग में मदद करते हैं, ग्राउंड होने में मदद करते हैं, इनसिक्योरिटी को रिलीज़ करते हैं। एंड अगर आपकी बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर है एंड आपने चूज़ करा है हेस्टिया, होम। ओके, नंबर 24, नंबर 6। हेस्टिया एक्चुअल में गॉडेस ऑफ हार्ट कहा जाता है। ओके, जो हाथ में भी यहाँ पर आग दिखाई दे रही है ना, बट एक्चुअली जो मेन मैसेज है इस कार्ड की वो है दिस इज़ योर टाइम टू क्रिएट ए न्यू होम, राइट। दिस इज़ योर टाइम टू डिक्लेटर योर सम स्टफ जो सच में नेगेटिव एनर्जी होल्ड कर रहा है, और क्रिएट ए न्यू स्पेस, न्यू होम, बिकॉज इट्स ए होम, इट्स अ फैमिली। लेट मी चेक, बट इट्स एक्चुअल में लुक्स लाइक एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रही है। आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं, बट समथिंग लाइक हवन हो रही है, हवन की अग्नि, राइट। ओके, देखते हैं। आप काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आई नैरो पाथ एंड वॉक वेरी केयरफुली, कोई देख ना ले या फिर मैं गिर ना जाऊँ, नज़र हटी दुर्घटना घटी, राइट। इट्स सो नैरो पाथ। ओके, बट सनराइज हो रही है, और मे बी यू आर वेरी केयरफुल, और यू आर डूइंग समथिंग वेरी सीक्रेटली, और यू आर वेरी केयरफुल doing this. Okay, let's see. Oh, this is here the mastermind. Okay. Oh, this is you. Path is not narrow. This is you. You walk very carefully. Okay. Okay. लॉट ऑफ क्यूरियसिटी, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रही है पर्टिकुलर किसी टॉपिक में, बिकॉज हियर इज़ अ कार्ड ऑफ क्यूरियसिटी। स्ट्रेंजर, आप किसी स्ट्रेंजर के माइंड को रीड करना चाहते हैं, व्हाट्स इन देयर माइंड, क्या चल रहा है। यस, एब्सोल्युटली टू द पॉइंट, दिस इज आस्क फॉर हेल्प एंड रिफ्लेक्टेड इमेज आ रही है किसी की, सो एनर्जी इज म्यूचुअल, राइट। लेट मी चेक मोर मैसेजेस। Absolutely, and that's why the narrow path here, but luck will be there, mastermind and luck। बस अब मैनिफेस्ट करो ग्रुप नंबर 2। मुझे बहुत यस की वाइब्स आ रही है, मैं अभी टैरो देखी नहीं, बट ओरेकल मैसेजेस इज वेरी गुड। ओके, हियर इज द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस। ओके, सो हाई प्रिस्टेस इज एक्चुअली वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ओके, एंड एम्प्रेस इज मदर एंड क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, जहाँ पर एम्प्रेस मौजूद है और किसी की ज़रूरत नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड द प्लेफुलनेस। ओके, पिक्चर थोड़ी समझ आ रही है। ओके, यू हैव कम्प्लीटली, आपने जो क्वेश्चन पूछी है ग्रुप नंबर 2, आप खुद ही उस चीज़ को लेकर बहुत डाउट में हैं। नंबर 1, मैं क्यों बता रही हूँ, मार्स स्पाइसिस में आई है, दिस इज कार्ड ऑफ एस्केप। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, कोई भाग रहा है कि बहुत कुछ हो सकता है। आपकी जो क्वेश्चन आ रही है यहाँ पर, मतलब मुझे थोड़ी, अगर आपकी क्वेश्चन के बारे में थोड़ी बात करें, आइदर ये आपकी कोई रिलोकेशन को लेकर, ओके, बिकॉज आग जो है ये फायर को रिप्रेजेंट करता है, पैशन, किसी की माइंड को जानने के लिए कि उससे मैरिज होगा या नहीं, कोई मैरिज फ्यूचर पॉसिबिलिटी है या नहीं। तीसरी हो सकती है आपकी पर्टिकुलर, आप जिस वर्क फील्ड में हैं, हो सकता है कि उस, बट वर्क फील्ड से ज़्यादा मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप और आपकी घर की रिलोकेशन, घर से जुड़ी एक एनर्जी आ रही है, बट मेजॉरिटी के लिए
मुझे ये रिलेशनशिप आ रही है। वाई? लुक एट दिस, दिस इज अ कार्ड ऑफ क्यूरियोसिटी। जो फर्स्ट मैसेज आई है, दिस इज स्ट्रेंजर, ओके। एंड ये पर्सन इसमें ना कुछ मैजिक क्रिएट करी है एंड वाटर में देखने की कोशिश कर रहा है। एंड वाटर, व्हाट इज वाटर, व्हाट इज दिस आवर इमोशन। सो दिस इज यू। नंबर 853, दिस इज यू। एंड आप बहुत दूर बैठकर ना इस वाटर को नोटिस करें कि क्या चल रहा है वाटर में। एंड लुक दिस एनर्जी, आस्क फॉर हेल्प। एंड लुक दिस ऑल आर फिशेस हियर। एंड यहाँ पर एक टॉर्टोइज भी दिखाई दे रही है जो बहुत स्लो मूवमेंट में चल रही है चीज़ें। एंड यू आर वेरी क्यूरियस कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होने जा रही है। एंड नॉट ओनली क्यूरियस बट ऑल्सो यू आर वेरी केयरफुल, बिकॉज कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रही है आइदर आपने रिजेक्शन देखी है और यू रिजेक्ट समवन, आई डोंट नो। दिस इज मार्स इन पाइसेस। लाइक एक साधु सन्यासी व्यक्ति दिखाई दे रही है एंड यहाँ पर एक राजपाट दिखाई दे रही है। तो कोई जैसे राजपाट के बारे में सोच रहा है साधु सन्यासी के भेष में, ओके। जो फर्स्ट, बिकॉज मार्स स्पाइसिस एस्केपिस्ट, भाग रहा है किसी से, बिकॉज यू आर सो केयरफुल। और आपने बहुत, बिकॉज मार्स स्पाइसिस में होता है कि एब्स्ट्रैक्ट थॉट आते हैं कि मैं ये कर लूँगा, ये हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपने कुछ नहीं करा, आपने सब सुपरफिशियल थॉट ऑल इन योर हेड। ग्रुप नंबर 2, सब कुछ दिमाग में, बिकॉज हियर इज अ हाई प्रिस्टेस एंड द क्यूरियोसिटी। हाई प्रिस्टेस एंड पाइसेस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड थॉट पैटर्न हियर, बिकॉज यू आर मास्टर माइंड। इस टॉपिक में आप मास्टर माइंड है, मास्टर है। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। लुक एट दिस, here is a Mercury in Libra influence, here is a snake, and here is the excitement. This is Mercury in Gemini, so very strong Mercury energy. What is Mercury? Mercury is communication. For some ये हो सकता है because resistance card आई है। Look at this, एक crow जाने की कोशिश कर रहा है बट हवा की दिशा विपरीत दिशा में है। सो मरकरी इस कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन का गैप बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर रही है जिस चीज़ के लिए आप क्वेश्चन पूछी है, बिकॉज हाई प्रिस्टेस इज हियर। ये भी रेस्ट्रिक्ट करेगा, इंट्रोवर्ट करेगा। एंड बिकॉज एस्केपिस्ट, मरकरी कम्युनिकेशन से कोई भाग रहा है, राइट। और यू वांट लक बट यू आर एस्केपिस्ट, you want luck but you are escapist. But look at this, this is the Mercury in Gemini. There is like a great news. Number 3, it's all about Mercury. इस अगर मैं इसकी रिजल्ट की बात करूँ कि what would be happened, because 2 major arcana is here. This is High Priestess, Luck and is Empress. And दोनों ही बता रही है you are mastermind and you will create your destiny. You will create luck according to your wish, desire and proper action. Because 6 of Pentacles यहाँ पर मौजूद है। 6 of Pentacles means equal give and take को रिसीव करना। Here is a Page of Wands, playfulness energy. Page of Wands मतलब एक जोकर दिखाई दे रही है जो हंसा रही है, बहुत एक्सप्लोरर है। सो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो रही है जहाँ पर आप प्रॉपरली एक्शन ले पा रही है। बिकॉज कुछ व्यूअर्स को मुझे नज़र आ रही है यू आर एट ए आइसोलेट मूड, यू आर क्राइंग ओवर समथिंग। This is the High Priestess. Definitely this is for someone, your feelings for someone. But the Empress, there is a huge possibility, because I've already told you this is Queen of all the queens. But you are escapist. You are escapist, or maybe you are too much careful. Oh my God, if I'll do it, so I'll be rejected. What will happen then? अगर मैं ये काम, अगर मैं घर चेंज करूँगी तो शायद कुछ बुरा हो जाएगा, उस घर में और कुछ बुरा हो सकती है। नो, आई नॉट डू दिस। बिकॉज इसका जो मेन मैसेज आ रही है, व्हाट इज़ फायर? फायर इज़ एरिस, लियो, सैज। एंड इसको हम क्षत्रिय के रूप में, ये जो 3 राशि है हम इसको क्षत्रिय के रूप में देखते हैं। ओके, एरिस, लियो, सैज। जैसे ब्राह्मण के रूप में हम देखते हैं वाटर साइन को, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, दे आर ब्राह्मण तत्व, सत्व तत्व, राइट। सो यहाँ पर like be warrior, जो मेन मैसेज आ रही है, then you will get Empress, then you will get luck, because look at this, the huge abundance is coming towards you, because you are in hang position by your own will. So ask for help if you want. Look at this, there is someone
your reflected image, or maybe for some this is a connection, twin flame connection and mirroring each other. That's why मैं शुरू में एक बात बताई कि emotions और energy is mutual. मैं 12 नंबर मुझे दिखाई दी, 12 का मतलब love life में एक new blessings, new chapter, okay, but you are too much careful. Look this, and that's why our resistance feel कर रही है, you are too, because path is narrow, you feel the path is narrow because you are too much careful or taking too much precautions or hide something very carefully because you are escapist. You have some abstract thought pattern regarding ये हो जाएगा वो हो जाएगा, but you are not taking any action. Or maybe you have some influenced by, or you are influenced by other people. कुछ आपको लोग कुछ कह दिया कि this एक घर में ना कुछ बुरी कुछ हुई थी, तो आपने कहा oh my god मुझे घर खरीदना नहीं है. So take more information and you will be so excited and getting good news because Mercury in Gemini मुझे लग रही है, because Empress Gemini, it's Mercury in Gemini, it's all about broadcasting, announcement, and there will be luck in your favor. This is a big yes by the way, but ऐसे ही yes नहीं हो जाएगा ये, right? Because you are mastermind, आप इस फील्ड में, सीक्रेट की फील्ड में आप मास्टरमाइंड हो, किस तरह से चीज़ों को हाइड करना है. You are too much secretive, okay? मुझे palpitation हो रही है group number 2, okay? And particularly मुझे vibes आ रही है with this group number 2. Your question जो मेन, अगर मैं यहाँ पर गॉडेस हेस्टिया की मैसेज आपको दूँ, सो डिक्लेटर योर हाउस, योर थॉट पैटर्न, ओके. सो कुछ चीज़ें हैं जो शायद ओल्ड कोई साइकिल को लेकर आप घबरा रही है, कि साइकिल शायद रिपीट होगी. एंड इफ़ यू वांट आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रही है कोई मदद कर सकता है. जस्ट फॉर एग्जांपल लुक, एक रिफ्लेक्टेड इमेज से ही कोई पूछ रही है, ये जवाब देगा. जस्ट फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, आप मैरिड हैं, आप अपनी वाइफ से पूछें, आप अपने हस्बैंड से पूछें जिस चीज़ को लेकर आपको दिक्कत है, बिकॉज मुझे लग रही है वही है जो यहाँ पर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं. और पर्टिकुलरली कोई गुरु, कोई स्पिरिचुअल टीचर, because you are very curious about it but still you are escapist. अब राजपाट से जुड़ी सोच रही है but you are escapist like saint. Number 12, look at this, Mars in Pisces. What is your masculine power, group number 2? Okay, Mercury in Libra, Mercury in 7th house and Mercury in Gemini. It's both are in your sign, right? It's all about shift your focus, right? Shift particularly because you are so much careful and इसी वजह से चीज़ें रुकी हुई है. So thank you so much group number 2. मैं मिलती हूँ इस वीडियो में. वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. वेलकम ग्रुप नंबर 3. आग से क्वेश्चन, यूनिवर्स उस क्वेश्चन रिगार्डिंग क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आपको देना चाहते हैं देखेंगे. एंड वो क्वेश्चन जो आपकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से अलाइंड है, मतलब आप थोड़ी आधे अधूरी आपको लग रहा है कि शायद नहीं होगी, जिस चीज़ जो क्वेश्चन में आप खुद मोटिवेटेड होते हैं, आप में एक ऑथेंटिक इमोशन उस क्वेश्चन के साथ जुड़ी हुई है, पॉजिटिव इमोशन जुड़ी है एंड दूसरों को हार्म नहीं करेगा, राइट? सो लेट्स सी, देखते हैं. थैंक यू. ग्रुप नंबर 3, आग से क्वेश्चन कंसंट्रेट करें. ग्रुप नंबर 3, ओके. जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन. थैंक यू. यूनिवर्स क्या मैसेजेस ग्रुप नंबर 3 को देना चाहते हैं. वन टाइम मोर. थैंक यू सो मच. ओके, दिस वन एंड दिस वन. ओके, थैंक यू. लेट्स सी ग्रुप नंबर 3. मुझे ओके मैं शफल कर लेती हूँ. मुझे फर्स्ट एक मैसेज आई. ओके, ग्रुप नंबर 3. थैंक यू. आग से क्वेश्चन एंड ग्रुप नंबर 3 के लिए यूनिवर्स क्या उस क्वेश्चन रिगार्डिंग गाइडेंस देना चाहते हैं. ओके, ओके. Bottom of the deck. Okay. Group number 3. Okay.
ask a question. Group number 3, concentrate on a question and universe क्या messages group number 3 को देना चाहते हैं. One time more. Thank you so much. You will get a breakthrough. Yeah. Okay. Thank you. Group number 3, ask a question. यूनिवर्स स्पिरिट क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. वन टाइम मूव. ओके ओके. आपके लिए कुछ ज़्यादा कार्ड आ रही है. आई डोंट नो. ग्रुप नंबर 3, आस्क ए क्वेश्चन. यूनिवर्स स्पिरिट क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. वन टाइम मूव. ओके. एंड फाइनल मैसेजेस फॉर यू. ग्रुप नंबर 3, यूनिवर्स आपके क्वेश्चन रिगार्डिंग क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. वन टाइम मूव. Okay, initiation, crossing the bridge. I'll take this. Okay, let's see. आपने जो ऑप्शन कार्ड चूज़ किया है, अगर आपकी बर्थ मंथ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर एंड पिंक कैल्साइट आपने चूज़ की है, दिस इज़ न्यू बिगिनिंग. मुझे जितना याद आ रही है, योस जो है गॉड ऑफ लाइट एंड गॉडेस ऑफ हेवनली लाइट, इन दोनों की डॉटर है. ओके, योस. नंबर 13 टैरो में जो डेथ कार्ड आते हैं, इट्स ऑल अबाउट ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. एंड योस की प्रेजेंस लाइक सन. योस जहाँ पर भी प्रेजेंट हो लाइक सन, जहाँ पर मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, सनलाइट है, पॉजिटिविटी है. एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स. देखते हैं क्या आपकी क्वेश्चन रिगार्डिंग क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये आपकी थॉट्स है या फिर कुछ नई तरह से आना. मैं फर्स्ट एक मैसेज आपको देना चाहती थी. शुरू में जब कार्ड में शफल कर रही थी, मुझे मतलब जिस भी क्वेश्चन को लेकर आपके माइंड में चल रही है ना, एक टावर मूवमेंट फर्स्ट आएगा उस टॉपिक से जुड़ी. देन अगेन ए रीबर्थ होगी और रिजरेक्शन. लेट मी चेक. आई डोंट नो, मैं कार्ड नहीं देखी बट मुझे वाइब्स आ रही कि एक सेकेंड चांस और एक दूसरी तरह से कोई वे आउट निकल कर आएगा. लेट मी चेक. ओके, योर फर्स्ट कार्ड डिज़ायर, heart's flame, right? It's a wish, it's your desire, and sudden illness. दिल को बड़ी तकलीफ है, right? Depression, but it's like a health issue. but मुझे हार्ट के बाद ही ये आई, सो दिल की बीमारी नज़र आ रही है. लेट मी चेक. ये मुझे लव रीडिंग नज़र आ रही है. फॉर सम दिल से जुड़ी कोई क्वेश्चन है, आपकी मन की कोई डिज़ायर, कुछ विश जुड़ी है इस क्वेश्चन के साथ. दिस इज़ वेनस इन जेमिनी. Saturn in Cancer, charity. It's a mother, right? And this, oh my God, this Venus in Cancer. मैं आपको बताई थी, बर्थ, कुछ रीबर्थ होगी, right? नंबर 4, नंबर 13 also नंबर 4. Egotism. This is survival. कोई बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहा है, जैसे ये फॉक्स इस क्रो को डरा रही है लंबे टाइम से, और भी रेस्ट्रिक्शन इज़ देयर. ओके, लेट्स सी. दिस इज़ ए क्रॉसिंग द ब्रिज, इनिशिएशन एंड बिगिनर्स माइंड. यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स कार्ड आई है, नंबर 21. with this love unbiasedly. Wow, I just love this card. Love unbiasedly. Okay, let me check some more messages. Okay. Don't water down your ideas, group number 3. Absolutely, don't water down your ideas. Okay. बहुत बड़ी कोई हीलिंग होने जा रही है आपके लाइफ में. ओके ओके, लेट्स से आपकी माइंड में
मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, कोई टावर मूवमेंट को लेकर अपने क्वेश्चन करा है, और यू आर डीलिंग विथ समवन और कोई पर्टिकुलर पर्सन जो काफ़ी ईगो रखता है। दिस इज अ कार्ड ऑफ ईगोटिज्म, दिस इज मार्स इन लियो। ईगोटिज्म यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे ये दिस पर्सन इज अनविलिंग टू चेंज, राइट, एंड कंटिन्यूसली ये हो रही है। एंड सडनली हो सकता है आपकी करंट वर्क फील्ड में हो सकता है आपने कुछ ऐसे अपहीवल देखिए, ऑलरेडी एक नेस्ट फॉर्म हो चुकी है, ऑलरेडी नेस्ट है, एंड सडनली एक टावर मूवमेंट एंड एक करो ये ममा एंड पापा करो फ्रेंड्स करो जो है ये नो भाग दौड़ करा है किस तरह से नेस्ट को बचाया जाए। सो हियर इज अपहीवल, सडन टावर मूवमेंट, राइट, एंड जो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर रही है आपकी लाइफ को। दिस इज जैसे इस फॉक्स इसको डरा रही है, और मे बी दिस इज़ योर आपकी बॉर्न एंड बॉट ऑफ जिस जगह पर हुई है काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, आप रिलीज़ करना चाहते हैं, सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, बट आप नहीं कर पा रही है। बट लुक एट दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी हियर। मैं फर्स्ट जो आपको मैसेज यहाँ पर देना चाहती हूँ माय डियर, कि जिस भी क्वेश्चन को लेकर आपके माइंड में थॉट्स आई है, देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी देयर कि ये फ्रूटफुल होकर कुछ रिजल्ट आपको दे। बट यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन दिखाई दे रही है। नंबर 1, अगर ये रिलेशनशिप से जुड़ी है, फर्स्ट रिलेशनशिप की बात करें, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट व्यूअर्स के डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट एंगल से इस चीज़ को देखेंगे। अगर ये बात रिलेशनशिप की है, सो दिस इज़ द क्रॉसिंग, इनिशिएशन, कुछ स्टेप्स की बात हो रही है। लुक एट दिस, जहाँ पर आप एक ब्रिज में अटक गई है, ना आप इस पार है ना आप उस पार है, ना आप छोड़ पा रही है, ना आप रिलीज़ कर पा रही है, ना आप सर्वाइव कर पा रही है, ना आप रिलीज़ कर पा रही है, ना इस कनेक्शन में आप जी पा रही है। बिकॉज हियर इज द डिज़ायर, सैड एंड इलनेस, यू आर वेरी सैड, यू आर वेरी डिप्रेस्ड, बट पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। बट लुक एट दिस इज़ अ बिगिनर्स माइंड, द फर्स्ट ब्रेथ, जब पृथ्वी का निर्माण हुई, शुरू हुई, बट यू हैव ऑलरेडी दिस। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि ऑलरेडी एक कनेक्शन में आप है, वो कनेक्शन में बहुत कुछ हुई है, इट्स अ टावर मूवमेंट फॉर यू। बट फिर से एक रीस्टार्ट, दिस इज़ द इनिशिएशन एंड बिगिनर्स माइंड, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं, तुम में मुझ में कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ झगड़ा, कुछ ईगो इशू, कुछ क्लैश, कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज लव अनबायसली। फॉर सम दिस इज ए ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन। देखिए ये जनरल रीडिंग है, सो यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम ऐसे कुछ बता दूंगी और आप इसमें फैंटासाइज करना शुरू करेंगे। नो, यहाँ पर डेफिनेटली आप अपना जीवन को लेकर देखें, बिकॉज दिस आर जनरल रीडिंग। बट मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ चीज़ें, बिकॉज ईगो, अपहीवल, सर्वाइवल एंड रिलीज, इट्स ऑल अबाउट लाइक ए क्लैश, जो एक बहुत बड़ी हार्ट ब्रेक दिया है, लाइक जिसका ट्रीटमेंट हो रही है। दिस टेथोस्कोपियर एंड लुक दिस, हम हार्ट को देखते ना, दिस इज पंपिंग मशीन, राइट। सो जैसे ब्लड फ्लो नहीं हो रही है हार्ट में, एंड उसमें जैसे कार्डियक कुछ इशू यहाँ पर मुझे नज़र आ रही, सांस की दिक्कत, इस टाइप की एक सिचुएशन, बिकॉज ये अपहीवल की वजह से, एंड आप साइलेंटली इसमें जी रही हैं, वेरी साइलेंटली, एंड जो भी पेनफुल सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू नाउ, दिस इज़ वेरी साइलेंट यू आर गोइंग थ्रू नाउ, कोई नहीं जान पा रही है फॉर एक्चुअल यू क्या आप झेल रही है। ग्रुप नंबर 3, मुझे थोड़ी एक चीज़ की यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही, हियर इज द चैरिटी एंड फ्लैटरिंग, राइट, Venus in Gemini and Saturn in Cancer. Here is the dual face, right? One face is very happy, one face is very upset. And here is the charity का क्या मतलब है, जो एक्सेस है वो शेयर करो, because there is a birth here. मुझे 2 कार्ड में बर्थ नज़र आ रही है। Look at this, beginner's mind and the birth card. So already शुरू हो चुकी है बर्थिंग प्रोसेस, गर्भ में दिखाई दे रही है। This is the world card number 21 in tarot. सो दैट्स वाई मुझे वाइब सारी नई तरह से कुछ चीज़ें आना लाइफ में, नई तरह से, बिकॉज हियर द एस ऑफ पेंटिकल जो लॉन्ग टर्म होने जा रही है, एंड जैसे बहुत ह्यूज गति से आ रही है, इज लाइक ए एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बिकॉज हियर इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स फेसिंग एस ऑफ पेंटिकल्स। इस कनेक्शन में इंटेंसिटी है, पैशन है, इस कनेक्शन में पॉसिबिलिटी है। जो रिलीज़ करना है वो है, यहाँ पर सर्वाइवल के नीचे रिलीज कार्ड आई हुई है, राइट। सो एक फॉक्स इसको डरा रही है, सो ये डर कुछ, फेस योर फियर, कंक्यूर द वर्ल्ड। ग्रुप नंबर 3, दिस इज अपहीवल बिकॉज ऑफ ईगो क्लैश,
because of your power clash, but there is a two face, or maybe you misjudge some person. आपको लग रहा है this person is so silent, but this person has a two face. This person actually is showing very happy, but this person is not very happy, because this person wants a new birth in this connection. I don't know, because love is unbiasedly. मुझे तो यही कार्ड सबसे अच्छी लग रही है, एंड कंटिन्यूसली जब भी मैं कुछ बोलने जा रही हूँ ना, यही कार्ड पर ही एनर्जी आकर रुक रही है. ओके, सो मैं इसको यहाँ रखती हूँ. कंटिन्यूसली मेरी एनर्जी इसी जगह पर कंसर्न, बिकॉज अगर आप राधा कृष्ण की बात कहेंगे, कहा जाता है कि राधा कृष्ण की हृदय थी, अलग कोई वजूद नहीं थी. जैसे मतलब अलग दोनों नहीं थे, दे आर मैरिड ऑलरेडी. सो अब ये सिचुएशन जो है यहाँ पर, आइदर लाइक यू आर सो कनेक्टेड, यू नो, दिस लव अनबायसली, बिकॉज हो सकता है देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन, दैट्स वाई अफेबल क्रिएट हुई है. बट आपको कहा जाए जस्ट इनिशिएशन, टेक ए फर्स्ट स्टेप, बिगिनर्स माइंड, जैसे फर्स्ट टाइम अब मिल रही है, फर्स्ट टाइम. और अगर मैं करियर वर्क फील्ड की पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखूं, बिकॉज दिस द पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज द टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ऑल इज पैशन एंड द स्टार इज अल्टीमेट हीलिंग. टू ऑफ वॉन्ड्स में ईगल दिखाई दे रही है जो फोकस्ड है, बहुत फोकस्ड है. सो आपको भी बहुत फोकस रहने के लिए कहा जा रही है, एंड डोंट वाटर डाउन योर आइडियाज़. एंड इवन अगर ये आपकी खुद की ईगो है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये आपकी पर्सन नहीं, ये आपका भी हो सकता है. सो रिलीज दिस ईगो. ये नेस्ट तो ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी हैं, फॉर यू आर गोइंग, ये नेस्ट तो ऑलरेडी है. जो चीज़ के लिए आपने क्वेश्चन पूछी है वो ऑलरेडी प्रसव में है, गर्भ में है, ये ऑलरेडी नेस्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. जो चीज़ की ज़रूरत है वो है चैरिटी. मैं आपको यहाँ पर रुपए वगैरह डोनेट करने के लिए बात नहीं कह रही हूँ. सैटर्न इन कैंसर, चैरिटी मीन्स समथिंग एक्सेस, रिलीज समथिंग. लाइफ क्या होता है ना, एक यू शेप की होती है, जहाँ पर पाप पुण्य आधे आधे होते हैं. आप जहाँ पर पाप डालेंगे तो थोड़ी पुण्य निकल जाएगा, पुण्य डालेंगे पाप निकल जाएगा. सो एग्जैक्टली लाइक ए यू शेप्ड इन आवर लाइफ. सो यहाँ पर जो देना है वो है एक्सेस अमाउंट में पुण्य डालना है, कुछ ऐसा सत्कर्मा यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है. आप लोगों की मदद करेंगे, वो मदद आपको मिलेगा, राइट. सो बिकॉज मार्स इन लियो, ओके, मार्स इन लियो एनर्जी में ईगो इशू बहुत जल्दी लग जाते हैं इनको, लग गया इनको ना, छोटी छोटी चीज़ें. सो यहाँ पर इस चीज़ पर थोड़ी काम करने की शायद ज़रूरत है कुछ व्यूअर्स के लिए. जस्ट फॉर एग्जांपल, बिकॉज स्टार एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, आपको एक प्लान बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी रिगार्डिंग योर क्वेश्चन. आई डोंट नो, दिस मैच्योरिटी, कुछ चीज़ें मैच्योर होकर आना, और मे बी दिस इज़ यू, और मैच्योरली बिहेव करना, और मैच्योरली. बिकॉज मुझे लग रही है इस जो क्वेश्चन आपने पूछे ना, पूरी दिल से जुड़ी है, हार्ट बीट से जुड़ी है, ये सिर्फ फाइनेंस से जुड़ी लग नहीं रहा. बिकॉज दिस सैडनेस, इलनेस हो सकता है. अगर आपकी हेल्थ रिगार्डिंग आपकी क्वेश्चन है, सो डेफिनेटली यहाँ पर स्टार कार्ड मौजूद है. सो पेंटिकल्स अ बिग यस फॉर यू, बहुत जल्दी आप रिकवर करेंगे. अगर एक दिल की भी बीमारी है, मुझे रिकवरी की एनर्जी आ रही है, बिकॉज मून इज़ हियर, द स्टार इज़ हियर. एक ही मुझे अरकाना है, दिस इज द स्टार कार्ड, दिस द अल्टीमेट आहा मूवमेंट. बट मैं शुरू में एक बात आपको बताई, जब मैं कार्ड देखी भी नहीं थी, कि ये जो क्वेश्चन आपने पूछी इससे पहले टावर मूवमेंट, इस क्वेश्चन रिगार्डिंग, देन समथिंग विल बी रीबर्थ और रीजनरेशन, एंड यू विल गेट दिस. जब आप मैच्योर हो जाएंगे, बोथ ऑफ यू, अगर एक कनेक्शन है, बोथ ऑफ यू विल बी मैच्योर्ड इनफ, देन कनेक्शन फिर से बनेगा, और एक स्पिरिचुअल लेसन आपको लर्न करना पड़े. ओके, बिकॉज बिगिनर्स माइंड, जैसे इनिशिएशन एंड बिगिनर्स माइंड, शुरू से शुरू करना, शून्य से शुरू करना फिर से. बिकॉज 21 के बाद यहाँ पर देखिए नंबर 9 है, नंबर 9 के बाद और कोई नंबर, इंडिविजुअल कोई नंबर नहीं है. फिर से 1 0, राइट, 0 एंड 1. सो दिस इज़ लाइक वर्ल्ड के बाद फिर से 0. सो शुरू से शुरू करो, कुछ चीज़ों को शून्य से शुरू करो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं पास्ट में. बिकॉज आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं, एंड this is a very tough time for you to survive alone, right? Group number 3. एंड मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब से विद दिस पेज ऑफ ऑन द स्टार, लाइफ में ना थोड़ी प्लेफुलनेस एनर्जी लेकर आइए, थोड़ी मजाक, थोड़ी लाइट हार्ट एनर्जी, और टू सीरियस. या हियर इज अ सैटर्न, बिकॉज यहाँ पर कोई है मौजूद, अवेलेबल है फॉर यू, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. ग्रुप नंबर 3.
बट दिस अ बिग यस फॉर यू। ओके, बट यहाँ पर मैच्योरिटी के साथ इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। ओके, मैच्योरिटी, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी प्लेफुलनेस, थोड़ी एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है, टेकिंग मोर इन्फॉर्मेशन। क्या सच में वो पर्सन इगोइस्टिक है? क्या वो ईगो मेरी ही झलक तो नहीं है, रिफ्लेक्टेड इमेज तो नहीं है? लव अनबायसली विदाउट कंडीशन। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।